अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी कोड लर्नर्स हब। आज की इस वीडियो में हम एक्सेस डेटाबेस प्रैक्टिकल नंबर 5 करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है क्रिएट अ हॉस्पिटल रिकॉर्ड डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। तो हमने एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की डेटाबेस बनानी है एमएस एक्सेस में। तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेस ओपन करते हैं। सर्च बार में हम सर्च करेंगे एक्सेस। तो ये आपके सामने एक्सेस की ऐप आ रही है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से हम ब्लैंक डेटाबेस चूज करेंगे और इसको नेम दे देंगे प्रैक्टिकल नंबर 5। आपके सामने जब एक्सेस खुलेगा तो यहाँ होगा टेबल 1, तो हमने इसको क्लोज कर देना है। नाउ हमने क्रिएट टैब में जाकर यहाँ से टेबल डिज़ाइन ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको फील्ड नेम्स और डेटा टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर हम अपनी फील्ड नेम्स लिखेंगे अपने टेबल की और यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे उसकी कि हमने किस डेटा टाइप में उसकी फील्ड को रखना है, उस फील्ड की क्या डेटा टाइप रखनी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने टेबल क्या बनाना है। यहाँ लिखा है क्रिएट फॉलोइंग टेबल्स, इनपुट 5 रेकॉर्ड्स। तो टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट का टेबल बनाना है, जिसमें यहाँ हमने सबसे पहले अपनी फील्ड रखनी है, वो है पेशेंट आईडी। उसके बाद हमने नेम लिखना है, एड्रेस, डॉक्टर नेम, एडमिट डेट, डिस्चार्ज स्टेटस, डिस्चार्ज डेट और चार्जेस। तो बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं फील्ड में लिखूंगी पेशेंट आईडी। हम अपने फील्ड नेम जब लिख रहे होते हैं या फील्ड को कोई नेम दे रहे होते हैं तो उसमें हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। तो अब हम इसकी डेटा टाइप पेशेंट आईडी नंबर ही होती है, तो हम इसकी डेटा टाइप नंबर कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे होते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि हमने अपनी डेटा टाइप किस तरह से लिखनी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम डिटेल में बता सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फील्ड साइज आ रहा है, तो हम इसको लॉन्ग इंटीजर ही रख सकते हैं, क्योंकि कहीं पेशेंट आईडीज़ हमारे पास लैक्स में होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं, हंड्रेड्स में होती हैं, तो कुछ भी हो सकती है आईडी। तो हम इसको लॉन्ग इंटीजर ही रहने देते हैं। डेसिमल प्लेसेस ऑटो है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसकी रिमूव कर देंगे कि हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं चाहते। उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड में हम यस कर देंगे, क्योंकि ये फील्ड मोस्टली रिक्वायर्ड होती है और हमें ये फील्ड चाहिए, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेम। नेम हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट ही सिलेक्ट करेंगे। अब नेम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैरेक्टर्स पे बेस करता है या 100 पे, तो हम इसको 100 कर देते हैं। 50 to 100 में हमारे नेम कंप्लीट हो जाएगा, इससे बड़ा तो कोई नेम नहीं होगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस। एड्रेस भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट होगा और एड्रेस हमारे पास 250 कैरेक्टर्स ही 255 कैरेक्टर्स ही रहने देते हैं हम, क्योंकि एड्रेस हमें नहीं पता कि कितना बड़ा हो सकता है। एड्रेस हमारा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर नेम। डॉक्टर नेम भी एक नेम है, तो उसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। जिस तरह हमने ऊपर 100 रखी है, तो इस तरह यहाँ पर भी हम इसकी डेटा टाइप का साइज, शॉर्ट टेक्स्ट का साइज 100 ही रख देंगे। इसके बाद हमारे पास एडमिट डेट। एडमिट डेट एक डेट है, तो हम यहाँ पर डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज स्टेटस है, तो हम लिखेंगे डिस्चार्ज स्टेटस। और डिस्चार्ज स्टेटस हमारा या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है, मींस या तो पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है या नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर इसको यस और नो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है डिस्चार्ज
डेट, डिस्चार्ज डेट में भी डेट होगी कि अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है तो उसकी हमने डेट लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी, क्योंकि वो डिस्चार्ज ही नहीं हुआ तो डिस्चार्ज डेट हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको डेट एंड टाइम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चार्जेस में हमने अपने चार्जेस लिखने होंगे। चार्जेस हमारे करेंसी में आएंगे। चार्जेस की डेटा टाइप हमारे पास होगी करेंसी, और करेंसी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम अब यहाँ से आकर हमने आगे देखना है कि हमने क्या करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट पेशेंट आईडी एज अ प्राइमरी की। हमने दोनों टेबल्स में, पेशेंट और स्टेटस टेबल में, हमने प्राइमरी की पेशेंट आईडी को बना। आपने यहाँ पेशेंट आईडी पे क्लिक करना है और ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऊपर प्राइमरी की का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी प्राइमरी की बन जाएगी। अब हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमने टेबल का नेम लिखना है। जैसा कि वहाँ लिखा था कि हमने पेशेंट का टेबल बनाना है, तो हम यहाँ पर पेशेंट लिख देते हैं और ओके कर देंगे। अब हमने इस टेबल को क्लोज कर देना है और अब हमने अपना स्टेटस का टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम दोबारा क्रिएट पे जाएंगे और टेबल डिज़ाइन, यहाँ पर हमने फील्ड नेम्स ऐड करने हैं। पेशेंट आईडी से हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो हम दोनों पेशेंट आईडी की डेटा टाइप सेम रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम नंबर रखेंगे और लॉन्ग इंटीजर ही सही है, और हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से हटा देंगे। इसी को हम प्राइमरी की भी बना देते हैं हाथ के हाथ। यहाँ पर उसके बाद हमने डेट लिखनी है। डेट की डेटा टाइप डेट ही होगी हमारे पास, डेट एंड टाइम। उसके बाद हमने डॉक्टर नेम लिखना। डॉक्टर नेम हमारे पास नेम है, तो उसकी डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट होगी। नेम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है, तो हम इसको 100 कर देंगे। उसके बाद हमें टेस्ट रिपोर्ट लिखना है। टेस्ट रिपोर्ट मीन्स हमने किसी टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो वो लिख देना है कि किस टेस्ट की रिपोर्ट है जिसपे प्रिस्क्रिप्शंस दी जा रही हैं। तो ये हमने टेस्ट रिपोर्ट लिख दिया। टेस्ट रिपोर्ट भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट होगी, क्योंकि वो किसी भी डिजीज़ की रिपोर्ट है, किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट है, तो वो टेक्स्ट में ही आएगा। डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखी है पेशेंट को, तो वो भी हमारे पास शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। इसको हम 255 ही रहने। एंड द लास्ट वन इज डिजीज़, कि उसको क्या बीमारी है, पेशेंट को क्या बीमारी है। तो यहाँ हम डिजीज़ लिख देते हैं, और अगर कोई हमारे पास डिजीज़ है तो वो भी शॉर्ट टेक्स्ट में ही आएगी, तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ कंट्रोल एस प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पर इसका नेम रख देंगे स्टेटस। अब आपने इसको क्लोज कर देना है। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो हम यहाँ पर टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। कैसे? हम यहाँ से जाएंगे डेटाबेस टूल्स पे, और यहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप्स में यहाँ रिलेशनशिप लिखा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके पास ऐड टेबल्स का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से डायरेक्ट पेशेंट को ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आपका टेबल आ जाएगा। इसी तरह से हमें स्टेटस और पेशेंट के दरमियान अपना रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो हम दोनों को ड्रैग करेंगे। अब ये जो पेशेंट आईडी है दोनों की, स्टेटस की पेशेंट आईडी को हम पेशेंट की पेश देंगे। आपके पास इस तरह से एक एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और ये हमारा रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया। अब हम इसको जब क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, तो यस, हमारा रिलेशनशिप भी क्रिएट हो गया। अब हमने इसमें 5 रेकॉर्ड्स इनपुट करने हैं, तो 5 रेकॉर्ड्स इनपुट करते हैं। भी कुछ भी अपनी पेशेंट आईडी लिख देते हैं, 1001 लेना है। यहाँ पर हम स्टेटस देखते हैं, अपना स्टेटस के टेबल पे एंटर करेंगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर हमने पेशेंट आईडीज लिखनी है। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर नेम मोहम्मद फैज़ान, किस टेस्ट की रिपोर्ट आई है तो हम वो लिख देते हैं।
यहाँ पर हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है कि डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है। रैंडमली हम एंटर कर देते हैं कुछ भी। यहाँ पर हम डिजीज़ लिखेंगे कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है। हमने यहाँ अपना डेटा एंटर कर लिया। रैंडमली आपने कोई भी 5 ब्रैकेट्स इनपुट कर देने हैं, एंटर कर देने हैं। अब यहाँ हमने यहाँ लिखा है सर्च ऑल पेशेंट अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर डॉक्टर नेम मोहम्मद फैजान। अब हमने इन दोनों टेबल्स को क्लोज कर देना है। यस कर देंगे क्योंकि यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने अपना जो चेंजेस किए हैं उनको। अब हम यहाँ पर एक क्यूरी, तो हम क्रिएट पे जाते हैं और क्यूरी डिज़ाइन पे जाते हैं। यहाँ हम सब कुछ क्लोज कर देंगे क्योंकि हमें एसक्यूएल व्यू से एसक्यूएल से हमें अपनी क्यूरी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट, तो हमें सर्च करने हैं सारे पेशेंट्स जो डॉक्टर फैजान से ट्रीटमेंट डॉक्टर रहे हों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट। हम ऑल के लिए हमें उनका सारा डेटा सिलेक्ट करना है, तो हम ऑल के लिए स्टैटिक यूज़ करेंगे। सिलेक्ट ऑल। किस टेबल से हमने सेलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम पेशेंट्स। पेशेंट टेबल से हमने सेलेक्ट किया किसको, वेयर, जिनके डॉक्टर का नेम क्या हो, डॉक्टर नेम हम लिखेंगे। डॉक्टर नेम की डेटा टाइप हमने टेक्स्ट लिखी थी तो उसको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ से आकर रन करेंगे, तो रन के बाद रन करने से यहाँ ये हमें इसने रिकॉर्ड दिखा दिया कि जो पेशेंट्स डॉक्टर फैजान से ट्रीटमेंट ले रहे थे। अब हमने यहाँ पर अपना अपडेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट करनी है। किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शंस को अपडेट करना है कि डॉक्टर ने उसकी अगर प्रिस्क्रिप्शंस अपडेट की हैं, चेंज की हैं, तो हमने उसको अपडेट कर देना है। तो हम कैसे करेंगे, क्यूरी डिज़ाइन से। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ से एक्सेस पे डेटा क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से क्यूरी डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ से हम एसक्यूएल व्यू पे अपनी क्यूरी क्रिएट करेंगे। हमने अपडेट करना है तो हम अपडेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अपडेट, हमें स्टेटस में प्रिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है स्टेटस की टेबल में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेट स्टेटस। अब हमने क्या चेंज करना है, तो सेट प्रिस्क्रिप्शंस इक्वल्स टू, अब ये हमारा टेक्स्ट है तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं। अब हम बताएंगे कि प्रिस्क्रिप्शन किसकी चेंज करनी। वेयर पेशेंट आईडी इक्वल्स टू 1001। नाउ रन इट। यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो, यस। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गई है जो हमने वहाँ एसक्यूएल व्यू में लिखी थी, 1 Panadol in a week. So thank you for watching this video.